अब हम लोग एब्रीविएशन देख लेते हैं कि इनको हम लोग राइट कैसे करेंगे एंगल्स को। अगर तो एंगल करस्पॉन्डिंग है तो हम लिखेंगे CORR डॉट एंगल्स पैरेलल लाइंस, यानी जो भी एंगल्स हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये AB और ये CD दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। इफ़ AB इज़ पैरेलल टू CD, यानी AB एक लाइन है और CD दूसरी लाइन है, दोनों पैरेलल हैं। एंड TS इज़ अ ट्रांसवर्सल, और TS जो है वो ट्रांसवर्सल है। अब इसी तरह वही एंगल सारे राइट हुए हुए हैं, PQRS और ABCD सारे 8 एंगल्स बनते हैं। इनमें देखिए एंगल A और एंगल P ये दोनों क्या बन रहे हैं, करस्पॉन्डिंग बन रहे हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, मेयर M यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, M मेयर ऑफ एंगल A इज़ इक्वल टू मेयर ऑफ एंगल P। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था एंगल A और एंगल P ये जो है वो बराबर है। तो इसको कैसे लिखा हुआ है, करस्पॉन्डिंग, पूरा नहीं लिखा हुआ बल्कि इसकी एब्रीविएशन लिखी हुई है, करस्पॉन्डिंग मेयर ऑफ एंगल्स AB पैरेलल टू C, यानी पैरेलल लाइंस के दरमियान जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं उस ये रीज़न है कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। इसी तरह एंगल A, यानी ये जो एंगल है A है किसके बराबर है, एंगल R के। अब ये क्यों बराबर है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इसको कैसे लिखा हुआ है, अल्टरनेट, फुल नहीं लिखा हुआ बल्कि ALTR, आल्ट, मेयर ऑफ एंगल्स पैरेलल के हैं AB पैरेलल CD, ठीक है। फिर इंटरनल एंगल्स कौन से बन रहे हैं, एंगल A और एंगल S इंटरनल एंगल्स हैं। इन दोनों का सम 180 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये इंटरनल एंगल्स हैं, इसलिए इन दोनों का सम जो है 180 के। तो ये हमने सारा की सारी इनकी एब्रीविएशंस लिखी हुई हैं इसमें। एक और टाइप ऑफ एंगल्स देख लेते हैं, वर्टिकल एंगल्स कौन से होते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज, ये यहाँ पे मेंशन तो नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए वर्टिकल एंगल्स कौन से होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एंगल है X, ठीक है। तो ये वर्टिकल एंगल्स कौन से होते हैं, वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड पे, यानी वर्टेक्स के जो इधर एंगल है वही वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड पे होगा। तो इसका ऑपोजिट ये बनता है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा सपोज Y है, तो X इज़ इक्वल टू एंगल Y। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर मेरे पास है A एंगल है, ठीक है, तो ये एंगल इस इधर है तो इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के जो एंगल बनता है सपोज B बनता है। तो एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B। क्यों, क्योंकि एंगल X वर्टिकल एंगल है, एंगल B वर्टिकल एंगल है, इसलिए ये बराबर है। तो जो दो लाइंस के दरमियान एंगल्स बनते हैं जो इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, जैसे ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो इनके दरमियान जो एंगल बनते हैं, जैसे ये और ये क्या है, वर्टिकल एंगल, और ये भी क्या है, वर्टिकल एंगल्स। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। उसमें पहला है फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल्स, यानी जो एंगल्स अननोन है उनको हमने फाइंड करना है। यहाँ पे सिर्फ हमें ये एंगल दिया हुआ है 50, बाकी ये A, B और C को हमने फाइंड करना है। तो वही जो चीज़ें हमें पता है उनको यूज़ करते हैं। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, अगर आप नोट करें तो यहाँ पे ये जो एंगल B और ये जो एंगल यहाँ पे 50 बन रहा है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि पैरेलल लाइंस कौन कौन सी गिवन है। पैरेलल AB गिवन, AB पैरेलल टू CD, यानी ये दो लाइंस गिवन है। और ये EH जो है यहाँ पे वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब क्या है कि एंगल B इज़ इक्वल टू 50। क्यों, हम रीज़न दे देते हैं। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसके, AB पैरेलल टू CD, ठीक है, ये दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए। तो एंगल B कितना हो गया आपके पास, 50 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो B की तो वैल्यू आ गई कि ये 50 के इक्वल है। अब देखिए एंगल B किसके इक्वल है, एंगल A के इक्वल है। एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल A। अब ये क्यों इक्वल है, ये क्या कौन सा एंगल बन रहा है, अल्टरनेट। ये इस साइड पे और दूसरा ऑपोजिट इस साइड पे। तो इसको हम लिख लेते हैं ALT, ठीक है। एब्रीविएशन लिखी है एंगल्स AB पैरेलल टू CD, यानी ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। तो एंगल B किसके इक्वल है, अभी हमने देखा है 50 के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल A किसके इक्वल आ गया आपके पास, इसका मतलब एंगल A आपके पास आ गया 50 के इक्वल। अभी तक आपके पास दो एंगल आ गए हैं, एंगल B
और एंगल ए। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए एंगल ए और एंगल सी क्या है, इंटरनल एंगल है, इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर में एंगल्स हैं किस किस के, ए बी, इन दो पैरेलल लाइंस की, ठीक है। अब एंगल ए अभी हमने फाइंड किया वो किसके इक्वल है, 50 के इक्वल, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180। अब जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसको सेपरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो 50 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 माइनस 50, तो ये आ जाता है हमारे पास 130 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी आ गया 30 के, तो हमारे पास तीनों आ गए हैं। एंगल ए आ गया हमारे पास, एंगल ए आ गया 50 के इक्वल, एंगल बी आ गया हमारे पास 50 और एंगल सी आ गया हमारे पास 130 के। तो यही हमने तीनों फाइंड करने थे।